अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने प्लांट्स के एयर पैसेज वे के बारे में पढ़ा था, उनमें गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। आज हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी में गैसियस एक्सचेंज जो है ये कैसे होता है। अब गैसियस एक्सचेंज की बात है तो आपको पता है कि नोज़ के ज़रिए हमारी हवा जो है वो हमारे अंदर दाखिल होती है, तो एयर्स एंटर होती है कहाँ, लंग्स में, और फिर जब यूज़ कर ली जाती है उसके बाद ये एक्सपेल आउट कर दी जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि हवा जो है उसमें से ऑक्सीजन जो है उसको यूज़ कर लिया जाता है और जो रिमेनिंग पार्ट्स है, आपको पता है कि हवा में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, तो उनके इस्तेमाल के बाद हम लोग ऑक्सीजन यूज़ कर लेते हैं और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सपेल कर देते हैं। तो इस तरीके को हम कहते हैं कि ये हमारी बॉडी में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। अब हमने जैसे प्लांट्स के पार्ट्स पढ़े थे कौन कौन से इन्वॉल्व है, ऐसे ही हम ह्यूमन बींग्स में पढ़ेंगे कि इनमें कौन कौन से पार्ट्स जो हैं ये इन्वॉल्व है। सबसे पहले नोज़ में हवा एंटर होती है। अब नोज़ है, इसमें नेज़ल कैविटी पाई जाती है। कोई भी ऑर्गन है उसमें एक कैविटी पाई जाती है। ये कैविटी जो है ये स्पेस कह सकते हैं हम लोग, जो किसी भी ऑर्गन को रिलैक्स होने में और कंट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। अब नेज़ल कैविटी जो है, आउटसाइड इसकी जो ओपनिंग है उसको कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। आउटसाइड ओपनिंग, इसको हम क्या कहेंगे कि ये नॉस्ट्रिल्स है। अब ये नेज़ल कैविटी जो है इसको एक वॉल के ज़रिए डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड बाय अ वॉल। अब इस वॉल की वजह से नाक जो है हमारा उसमें दो स्पेसेस आ जाती हैं जिसको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। अब ये वॉल की वजह से नोज जो है इसके टू पोर्शंस बन जाते हैं। अब इन दोनों पोर्शंस में हेयर पाए जाते हैं प्लस म्यूकस। हेयर्स क्या करते हैं, हवा एंटर हुई हमारे नोज़ में तो ये जो बाल होते हैं हमारे नोज़ के अंदर ये क्या करते हैं, एयर को फिल्टर कर देते हैं। यानी अगर डस्ट पार्टिकल है तो ये उसको ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर और फिल्टर करके हवा जो है उसको अंदर भेज देते हैं। म्यूकस जो है ये लिक्विड है। इसका काम क्या है, इसने लिक्विड के ज़रिए हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है उसको मेंटेन करना है। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन प्लस गिव मॉइस्ट, यानी मॉइस्चर मतलब उसको नमी देते हैं। तो इस तरह हमने ये आउटसाइड जो नॉस्ट्रिल्स हैं हमारी बॉडी के उनके बारे में पढ़ा। अब हम नेज़ल कैविटी जो है इसकी इंटरनल ओपनिंग जो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि इंटरनल ओपनिंग कैसे होती है और उसके कितने पार्ट्स हैं और वो हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अब नेज़ल कैविटी जो है इसकी इंटरनल ओपनिंग को कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। अब इसका सेकेंड जो पार्ट है हम पढ़ेंगे वो है फेरिंग्स, जहाँ से हवा अंदर दाखिल हो जाएगी हमारी बॉडी में। अब फेरिंग्स है क्या, ये जो है ये मस्कुलर पैसेज है, यानी मसल्स के साथ बना हुआ ये ऐसा ऑर्गन है जो मूव करने में, रिलैक्स करने में उसको उसकी हेल्प करेगा। फेरिंग्स क्या है, ये मस्कुलर पैसेज है और ये दोनों के लिए कॉमन है, कॉमन फॉर फूड एंड एयर, यानी ये दोनों के लिए कॉमन है। नेक्स्ट जाके फिर वो डिवाइड हो जाते हैं, एक हवा की नाली बन जाती है और दूसरी जो है वो फूड पाइप बन जाएगा। अब ये जैसे जैसे बढ़ेगा फेरिंग्स बढ़ता जाता है, इट एक्सटेंड टू एसोफेगस, एक्सटेंड टू
एसोफेगस। साथ साथ जो है एक पार्ट खत्म होगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा। अब जैसे जैसे हवा फेरिंग्स में से लेरिंग्स में एंटर होगी, एयर्स एंटर हो जाती है फेरिंग्स से लेरिंग्स तक। तो एक पार्ट इसमें आ जाता है जिसको कहते हैं इसमें ग्लोटस, यानी ये कह सकते हैं कि ये लेरिंग्स की ओपनिंग है और फेरिंग्स की एंडिंग है। तो ये एक सेंट्रल पार्ट होता है जो इसकी नैरो ओपनिंग यानी फेरिंग्स को लेरिंग्स को खुलने में हेल्प करता है। इसको डिफाइन करेंगे, नैरो ओपनिंग, नैरो ओपनिंग यानी ये थोड़ा सा रास्ता बना देती है एट फ्लोर ऑफ फेरिंग्स, यानी ये क्या करेगा कि फेरिंग्स को एंड करेगा और स्टार्टिंग फेज शुरू हो जाएगी लेरिंग्स की। तो इस तरह हमने फेरिंग्स को डिफाइन किया है कि ये क्या है, ये मस्क्यूलर पैसेज है, किसके लिए, ये फूड के लिए भी कॉमन है और एयर के लिए भी एक्सटेंड करता है, किसको, एसोफेगस को। हवा जब फेरिंग्स से लेरिंग्स में एंटर होना शुरू होती है तो इनके सेंटर में एक स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको कहते हैं ग्लोटस। ग्लोटस क्या है, ये नैरो ओपनिंग है किसकी, फेरिंग्स की, जिसके बाद लेरिंग्स जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब स्टूडेंट हम लोग लेरिंग्स को डिफाइन करेंगे कि ये लेरिंग्स क्या है। जैसे हमने फेरिंग्स में पढ़ा है कि ये क्या है, मस्क्यूलर पैसेज है, ये फूड और एयर दोनों को अपने अंदर पास करता है और इसके एंड पे जाके एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं ग्लोटस। उसके बाद जो है साथ ही लेरिंग्स स्टार्ट हो जाता है। अब लेरिंग्स क्या है, लेरिंग्स जो है ये एक बॉक्स है, किसके साथ मिलके बना है, मेड ऑफ कार्टिलेज यानी सॉफ्ट बोन के साथ मिलके बना है। इसकी वजह से वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है उस पाइप में। और ये क्या है, ये प्रेजेंट है कहाँ, प्रेजेंट बिटवीन ट्रैकिया, ये कहाँ है, प्रेजेंट है किसमें, ट्रैकिया में और फेरिंग्स में, यानी इन दोनों के सेंटर में ये पाया जाता है। क्या है ये, मेड ऑफ कार्टिलेज, सॉफ्ट बोन के साथ बना हुआ है। और इसके अलावा हम लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये एक लंबा पाइप है, इसमें ये इस तरह के वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। जैसे ही हवा इनमें एंटर होती है तो ये वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, वाइब्रेशन करना शुरू कर देते हैं। हवा एंटर इसमें हो गई, वोकल कॉर्ड्स क्या करेंगे, वाइब्रेशन पैदा होगी। अब इसकी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने से जो है साउंड प्रोड्यूस होता है किसी भी बॉडी में। रिपीट कर रही हूँ मैं, सुने। लेरिंग्स क्या है, एक बॉक्स है, किसका है, मेड ऑफ कार्टिलेज, सॉफ्ट बोन के साथ बना हुआ है। और ये कहाँ प्रेजेंट है, ट्रैकिया और फेरिंग्स के सेंटर में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें क्या है, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। ये वोकल कॉर्ड्स क्या है, ये स्ट्रेच्ड बैंड है, यानी इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हवा के एंटर होने से इनमें वाइब्रेशन पैदा हो जाती है और उस वाइब्रेशन से फिर क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे आपने देखा है कि लेरिंग्स में ट्रैकिया है, अब हम इसको ट्रैकिया को डिफाइन करेंगे कि ये ट्रैकिया है क्या, इसका काम क्या है और ये किस जगह पाया जाता है। ट्रैकिया जो है हमारी बॉडी में, ये क्या है, लेरिंग्स कंटिन्यू, जैसे फेरिंग्स खत्म हुआ तो लेरिंग्स शुरू हो गया। लेरिंग्स जो है वो कंटिन्यू करेगा और उनकी कंटिन्यूएशन से ट्रैकिया बनेगा।
कंटिन्यू टू फॉर्म ट्रैकिया। अब अगर इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ें तो ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको विंड पाइप भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप। जैसे लेरिंग्स जो है वो वॉइस बॉक्स है, तो इसको हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं, हवा की नाली। इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये 12 सेंटीमीटर जो है ये लॉन्ग है, लॉन्ग ट्यूब का किससे मिलके बनी है, मेड ऑफ कार्टिलेज। जैसे वो है कि ये सॉफ्ट और बुरबुरी हड्डी से मिलके बना है ताकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो पैदा हो सके। अब ये स्ट्रक्चर कार्टिलेज जो है इसका रीज़न क्या है, ये स्ट्रक्चर बोन का रीज़न ये है कि ये विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाता है। विंड पाइप जो है अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर, यानी अगर उसमें से हवा हो, ये कार्टिलेज क्या करता है, कीप अवे फ्रॉम कोलैप्सिंग, यानी अगर उसमें से हवा हो ना हो तो ये उसको चिपकने से उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रखने में उसको हेल्प करता है। ट्रैकिया क्या है, इसको मैं डिफाइन कर रही हूँ। देखें, ट्रैकिया लेरिंग्स जो है वो कंटिन्यू करता है तो वो ट्रैकिया बन जाता है। ये क्या है, एक विंड पाइप है, इसका लेंथ क्या है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, किसके साथ मिलके बनी है, ये कार्टिलेज के साथ। और ये इसको विंड पाइप को उसका स्ट्रक्चर जो है उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। कैसे करेगा कि ये बोन होती है इसलिए अपना स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन करके रखती है, हवा उसमें से गुजरे ना गुजरे वो अपनी शक्ल जो है उसको बरकरार रखती है, उसको चिपकने एक दूसरे से नहीं देते। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो है ब्रोंकाई। एक स्ट्रक्चर ख़त्म होगा तो वो नए स्ट्रक्चर जो है उसको बनाने में हेल्प करता है। अब हम जो है नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो है ब्रोंकाई। जैसे जैसे वो एक ऑर्गन ख़त्म होता है तो वो साथ साथ न्यू जो है ऑर्गन्स बनने में हेल्प करते हैं। जैसे ही ये ट्रैकिया एंटर हो जाएगा, कहाँ एंटर होगा, हमारी चेस्ट कैविटी में, तो ये ट्रैकिया जो है ये 2 ट्यूब्स जो हैं उनमें डिवाइड हो जाता है, डिवाइडेड इनटू 2 ट्यूब्स। अब ये 2 ट्यूब्स जो डिवाइड हो गए हैं, ये स्मॉलर ट्यूब्स जो हैं इनको हम कहते हैं कि ये ब्रोंकाई है। क्या है ये, स्मॉलर ट्यूब। किसकी डिवीजन है ये, ट्रैकिया की, यानी ट्रैकिया डिवाइड होगा, चेस्ट कैविटी में एंटर होगा तो ये ब्रोंकाई जो है ये बन जाते हैं। ये क्या है, ये भी कार्टिलेजिनस प्लेट्स हैं, यानी कार्टिलेज बोन्स के साथ मिलके बना है। क्यों बना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, इसलिए बनता है ताकि ये अपना स्ट्रक्चर जो है उसको मेंटेन कर सके और उनकी वॉल्स जो हैं वो एक दूसरे से मिलने ना पाए। अब उसके बाद जो है ब्रोंकाई जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, इनकी डिवीजन जो है स्टार्ट होती जाएगी, डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स। और ये जो है साथ साथ एंटर हो जाएंगी किसमें, लंग्स में। लंग्स में एंटर होके इनकी स्मॉलर डिवीजन जो है ये क्या कहलाती हैं, इसको हम क्या देते हैं, ब्रोंक्यूल। ब्रोंकाई क्या है, किसकी डिवीजन है, ट्रैकिया की, और ब्रोंक्यूल जो है किसकी डिवीजन है, ब्रोंकाई की। तो जैसे जैसे ये ट्यूब्स लंग्स में एंटर होंगी वो छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएंगी और फिर उसको हम कह देते हैं कि ये क्या है, ये ब्रोंक्यूल है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसका पार्ट पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट जो है वो है एल्व्यूलर डक्ट।
एक पार्ट ख़त्म होगा तो वो दूसरे को बनाएगा। इस तरह ये डिवीज़न चलती रहती है और इस एयर पैसेज वे जो है ये साथ साथ चलता रहेगा। अब ये जो है एल्व्यूलर डक्ट, ब्रोंक्यूल्स जो हैं किससे मिलके बनी थी? ब्रोंकाई से। ब्रोंकाई की डिवीजन हुई तो ब्रोंक्यूल बन गया। ब्रोंक्यूल्स जो हैं एंड करते हैं फाइन ट्यूब्यूल्स में, और इन ट्यूब्यूल्स को हम कह देते हैं कि ये क्या है? एल्व्यूलर डक्ट। ब्रोंकाई जो है स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हुई तो वो ब्रोंक्यूल्स बन गई। अब ब्रोंक्यूल्स जो है वो एंड करेंगी किस में? फाइन ट्यूब्स में। उन ट्यूब्स को हम कह देते हैं कि ये क्या है? एल्व्यूलर डक्ट। अब हर एक एल्व्यूलर डक्ट जो है ओपन होगा इन टू क्लस्टर ऑफ पाउचेस, और उन पाउचेस को हम कह देते हैं कि ये क्या है? एल्व्यूलाई। जैसे देखें ये क्लस्टर ऑफ पाउचेस हैं, छोटी छोटी हवा की थैलियाँ लंग्स में बन जाती हैं जो एयर को पास करने में हेल्प करती हैं, यानी उसको एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं। अब उसके बाद ये जो है, अब अगर हम एल्व्यूलाई को डिफाइन करें तो ये क्या है? ये फॉर्म करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, फॉर्म रेस्पिरेटरी सरफेस, यानी ह्यूमन बीइंग्स में जो मेन काम है गैसियस एक्सचेंज का वो एल्व्यूलाई के ज़रिए होती हैं। अब ये जो है इसमें क्या होता है? ये सिंगल लेयर है किसकी? एपिथेलियल सेल्स की। सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, और इसके इर्द गिर्द जो है ये एल्व्यूलाई के जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इनमें इस फॉर्म में हर जगह पे स्मॉल कैपिलरीज पाई जाती हैं। कैपिलरीज जो है इसको सराउंड करती हैं ताकि इसमें से ब्लड जो है वो पास इजीली कर सके। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। आपको एयर पैसेज वे उम्मीद है समझ आ गई होगी। कल हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।